गुड मॉर्निंग एवरीवन। गजराज ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अम्ल, क्षार एंड लवण के बारे में है। हम आज सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में तो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? जो चीज़ खट्टी होती है, चाहे संतरा हो, नींबू हो, जो भी होते हैं, उन्हीं का अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और 0 से लेके 7 तक इनकी pH एसिडिक होती है। देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्षार के बारे में। क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। और क्षार ये फिसलनशील होता है, जैसे कि साबुन है, कास्टिक सोडा है, ये हमेशा फिसलनशील होता है, उसे ही हम क्षार कहते हैं। अब हम इनका pH स्केल देखते हैं। जो 7 से कम आ रहा है वो तो एसिडिक होता है, और जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से ऊपर जो आ रहा है वो बेस होता है, मतलब कि क्षार होता है, जो इसकी pH वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं नीला लिटमस और लाल लिटमस क्या है। नीला लिटमस, जब हम विलियन में नीले लिटमस को डालते हैं तो वह लाल लिटमस में परिवर्तित हो जाता है। लाल लिटमस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। द्रव जैसे जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जैसे द्रव, तो उसे हम विलियन में डाल लेंगे और नीले लिटमस पत्र को द्रव में डाल लेंगे तो वह चेंज होके लाल लिटमस पत्र बन जाता है। अब हम देखते हैं कि क्षार क्या होता है नीले लिटमस में। जब हम लाल लिटमस पत्र को द्रव में विलीन करते हैं तो वह नीले में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्षार कहते हैं। देखो बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि वे पदार्थ, अम्ल के बारे में, जो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनके बारे में पढ़ा था हमने। अम्ल वो होते हैं और क्षार वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अब कुछ समय बाद आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षारकों की आधुनिक परिभाषा आई थी। जैसे अम्ल वे पदार्थ जो जल में विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं हम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, उसमें हम द्रव ले लेते, द्रव या जल जो भी है, उनमें हम अगर HCl मिलाएंगे तो वो HCl को अपने आयनों में तोड़ देता है, आयनों को अपने ही टुकड़ों में तोड़ देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये आई थी आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। अब हम देखते हैं अम्ल के कुछ एग्जांपल्स। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, और CH3 COOH एसिटिक अम्ल। ये थे हमारे अम्ल, जो कि अम्ल को टुकड़ों में करता है। जैसे हम एक ले लेते हैं, टुकड़े कैसे करते हैं, जैसे H है और HCl है हमारे पास, उसको हम तोड़ते हैं। जिसमें हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और Cl इसमें उपस्थित होगा। उसी प्रकार जैसे ये एग्जाम्पल होगा, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, या फिर CH3 COOH एसिटिक अम्ल है। इसी प्रकार टुकड़ों में टूटते हैं, उसी को हम अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अब क्षारक के बारे में हमें क्या बताया है, देखते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी के बारे में हम अब देखेंगे आगे। अब हम देखते हैं क्षारक में वियोजन की क्रिया कैसे होती है। क्षारक, जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम इसमें उपस्थित होता है और हाइड्रोक्साइड निकल जाता है, उसे हम क्षारक में वियोजन की क्रिया कहते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम पोटेशियम इसमें उपस्थित होता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है।
हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होल ट्वाइस, जैसे इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है और हाइड्रोक्साइड इसमें बाहर निकल जाता है, उसी को हम वियोजन की क्रिया बोलते हैं। पहले हमने पढ़ा था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। अब हम देखेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है। प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH है, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, उसी प्रकार देखते हैं। दूसरा है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होल ट्वाइस और NH4+OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतना काफ़ी है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को शेयर करें।